एक वक्त था जब देश के नक्शे पर लाल धब्बे नक्सलवाद के रूप में डर की पहचान बन चुके थे। जंगलों की खामोशी गोलियों की गूंज से टूटती थी और गांव की रातें बंदूकों की परछाइयों में बीतती थीं। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। जहां कभी बंदूक की हुकूमत चलती थी, वहां अब स्कूलों की घंटियां सुनाई देती हैं। बस्तर से आज फिर एक राहत की खबर आई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली माड़वी हिडमा को मार गिराया। हिडमा के साथ 6 अन्य नक्सली भी ढेर किए गए, जिनमें उसकी पत्नी भी शामिल है। ये सफलता न सिर्फ सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाती है, बल्कि बस्तर में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। Today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. 6 is Madhvi Hidma. He is the Central Committee member and one of the most wanted and dreaded Maoist. माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में पीएलजी बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है, उनका भी डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माडवी हिडमा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडेट्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। नक्सल खात्मे में सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर में मारा गया हिडमा। सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 31 में से 9 केंद्रीय समिति सदस्य देवजी के गार्ड। मुठभेड़ के बाद कई माओवादी मौके से भागे। हथियारों के साथ विस्फोटक सामग्री भी बरामद। 2 AK-47, पिस्टल और रिवॉल्वर के साथ अन्य हथियार बरामद। फ्यूज वायर, इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर्स के साथ अन्य सामग्री भी जब्त। बस्तर में हिडमा के इस काले अध्याय के अंत के साथ ही नक्सल अभियान में शहीद हुए जवानों का बदला भी पूरा हो गया है। सुरक्षा बलों की इस बड़ी सफलता ने न केवल पूरे क्षेत्र में विश्वास बढ़ाया है, बल्कि सियासत में भी उत्साह का माहौल देखा गया। कांग्रेस ने सुरक्षा बलों और राज्य सरकार को इस सफल ऑपरेशन के लिए बधाई दी। साथ ही इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के देन बताते हुए अपनी पहल का परिणाम भी करार दिया। तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए साल 2026 के संकल्प को याद दिलाया और इसे उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सरकार को हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है और नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हिडमा के जाने से। नक्सली कमजोर हो गए हमारे शासनकाल में, क्योंकि हमने जो नीति बनाई उसको क्रियान्वित किया और उसका लाभ पूरे बस्तर को हुआ। अब क्योंकि अब कमजोर हो गए हैं तो मारने का काम कर रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक CC मेंबर जो पिछली बार बना था हिडमा, इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। सभी जवानों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं कि लगातार वो नक्सलाइटों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और पूरे प्रदेश से लाल आतंकवाद खात्मे की स्थिति में है। 31 मार्च 2026 तक पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में नक्सलवाद खात्मा। बस्तर की धरती पर यह मुठभेड़ सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि उस लंबे संघर्ष की बड़ी जीत है जिसे सुरक्षा बल, प्रशासन और स्थानीय लोग वर्षों से मिलकर लड़ रहे थे। हिडमा के खात्मे के साथ ही नक्सली नेटवर्क को गहरा झटका लगा है और ये संदेश भी गया है कि हिंसा और भय की सत्ता अब टिकने वाली नहीं है। विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन तीनों मोर्चों पर मिल रही लगातार सफलताएं ये साबित कर रही हैं कि बस्तर नई दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पर आज की जीत ने हौसला जरूर दोगुना कर दिया है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को ऐतिहासिक सफलता मिली है। देश भर में दहशत का नाम बन चुका कुख्यात नक्सली माड़वी हिडमा आखिरकार ढेर कर दिया गया। हिडमा के साथ कई नक्सली भी मारे गए और बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। यह ऑपरेशन न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि बस्तर में शांति और विकास की दिशा में मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। तो चलिए आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज की गुहार पॉइंट्स। हिडमा के खात्मे से नक्सली नेटवर्क पर कितना पड़ेगा असर? हिडमा के खात्मे से कितना बढ़ेगा जवानों का मनोबल?
क्या मार्च 2026 की डेडलाइन हो पाएगी पूरी? कांग्रेस इसे क्यों बता रही उनकी नीतियों की जीत? तो चलिए यानी कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वात्सल्य मूर्ति जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़े। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा वात्सल्य जी से। वात्सल्य जी, आप कह रहे हैं कि भाई जो ये जीत है, एक बड़ी जीत हासिल हुई है। कांग्रेस जिस तरीके से ये कह रही है कि भाई नीतियों की जीत है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर दिव्यांशु जी, ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हिडमा जो था वो पूरे देश का सबसे बड़ा कुख्यात एक नक्सलवादी था। और अभी अभी पुष्टि भी हुई है कि हिडमा के साथ साथ जो है दूसरे जगह जो है और भी जो है गिरफ्तारियां हुई है, जिसमें इनके जो महासचिव हैं, जो देवजी हैं, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अगर आप एक तरीके से देखा जाए तो जो 18 नवंबर आज की तारीख है, वो छत्तीसगढ़ और देश के नक्सलवाद के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन मैं मानता हूं। ये हमारे लिए आज तक का सबसे बड़ा दिन है और ये कहीं ना कहीं हमारी नीतियों की जीत है, क्योंकि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो नक्सलियों का एलिमिनेशन हुआ है, ये सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की, राष्ट्रीय सरकार की जो पुनर्वास की योजनाएं थी, उनकी बहुत बड़ी जीत है। ठीक है वंदना जी, जो बात वात्सल्य जी कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप उससे? देखिए, सबसे पहले नक्सल ऑपरेशन में जो सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है, उसके लिए आंध्र प्रदेश के जवानों को और छत्तीसगढ़ के जवानों को बहुत बहुत बधाई। वाकई में आज का बहुत ही बड़ा दिन है और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ और हमारा जो देश है नक्सल और माओवादियों से मुक्त हो। लेकिन आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर के जो काम किया था, उसका नतीजा आज साफ साफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम विकास, सुरक्षा, विश्वास को लेकर के जो काम किए थे ना सुधांशु जी, उसमें से आप देखेंगे कि अबूझमाड़ में आने जाने के लिए 2 पुल बनाए, शिक्षा के लिए 300 जो बंद स्कूल था उस स्कूल को खोलने का काम किए, स्वास्थ्य, वहां पर हम स्वास्थ्य की व्यवस्था किए। तो लगातार यह सब कार्य करने पर कहीं न कहीं वहाँ की जो जनता है, जनता को सरकार और सुरक्षा के ऊपर उनका विश्वास और भरोसा बढ़ा है। और बहुत खुशी की बात है कि उसका नतीजा आज हम सबको देखने को मिल रहा है। और ये आज हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो हिडमा है, उसकी हिडमा के जो मृत्यु के बाद कहीं न कहीं नक्सल ऑपरेशन में जो जवान शहीद हुए थे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनके परिवार वालों को यहाँ पर न्याय मिलेगा। जो जीरम नरसंहार हुआ था, हत्याकांड जो हुआ था, उसमें कहीं न कहीं उनके परिवार वालों को कुछ तो न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा दिन है और पुनः उन सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई। चलिए ठीक है, वापस एक बार जाना चाहूँगा वात्सल्य जी के पास। वात्सल्य जी, चाहूँगा कि आप एक रिएक्शन दें। जो बात अभी थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई हमारी नीतियों की जीत है, हमने फ्रेमवर्क तैयार किया और उसके बाद ये स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भूपेश बघेल जी पर ही आ रहा था। अगर वाकई में भूपेश बघेल जी, दीपक बैज जी और वंदना जी इतने ही खुश हैं और ये उनकी नीतियों की जीत है, तो क्या कारण है कि भूपेश बघेल जी, अभी 2 हफ्ते पहले एक उनका बयान आया था कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये जो झीरम घाटी 2 है उसकी साजिश है, ये पूरा नक्सल उन्मूलन का जो कार्यक्रम है। क्या कारण है कि दीपक बैज जी ने कहा कि ये जो नक्सल उन्मूलन का कारण है, ये भारतीय जनता पार्टी की जल, जंगल और जमीन को हथियाने की साजिश है? क्या कारण है कि जब 300 नक्सली 1 महीने में सरेंडर करते हैं तो दीपक बैज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहते हैं ये तो इवेंट मैनेजमेंट है? तो देखिए, ये इनके सीने में सांप लौट रहा है। ये लोग खुश नहीं है। अगर ये लोग वाकई में खुश होते तो इस तरीके के
बयान नहीं देते, क्योंकि ऐसे बयानों से सिर्फ और सिर्फ जो नक्सली है उनका मनोबल बढ़ रहा है और हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल घट रहा है। दिव्यांशु जी, मैं 1 मिनट अगर आप देंगे तो मैं जो पुनर्वास की जो खूबसूरत योजना हमारी प्रदेश सरकार ने बनाई है उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। दिव्यांशु जी देखिए, अगर आज जो है हमें जो ये अप्रत्याशित सफलता मिली है उसका जो बहुत बड़ा कारण है वो ये पुनर्वास की योजना है। आज अगर कोई नक्सली सरेंडर करता है दिव्यांशु जी, तो उसे 3 साल तक स्टाइपेंड दिया जाता है 10,000 रुपए, उसे मुफ्त में घर दिया जा रहा है, मुफ्त में जमीन दी जा रही है। अगर वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और सब्सिडी दी जा रही है 60%। अगर वो 10 लाख से भी अपना व्यवसाय शुरू करता है तो 60% विष्णुदेव साय जी की सरकार देगी। उस नक्सली के ऊपर जो इनाम था, अगर मान लो 10 लाख का इनाम है तो पहले वो 10 लाख का इनाम नक्सलियों को नहीं मिलता था, अब वो उसी नक्सली को दे दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ 70,000 से ज्यादा आधार कार्ड, आयुष्मान भारत की जो वंदना योजना है उसका लाभ, गैस सिलेंडर, ये सारे पुनर्वास, उनके पूरे गांव को 1 करोड़ दिया जाएगा। तो जब इस तरीके की एक खूबसूरत योजना बनाकर नक्सलियों को बताई गई है तो ये सबसे बड़ा कारण है। ऐसी योजनाएं पहले नहीं थी और यही कारण है कि 22 महीने में 2,000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दिव्यांशु जी, जो स्पीड से काम हुआ है पिछले 22 साल में, ये सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की जो सरकार है ये उसका कारण है। चलिए ठीक है वंदना जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनीष जी जुड़ गए। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। मनीष जी, दोनों ही दल, बीजेपी हो या कांग्रेस, अपने अपने तरीके से श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक कहावत है कि भाई सफलता के तो कई वारिस होते हैं और असफलता अनाथ होती है। सफलता मिली है, एक कुख्यात नक्सली मारा गया है, अब जो होड़ मची है वो श्रेय लेने की मची हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बात कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारे टाइम पे हमने जो फ्रेमवर्क तैयार किया था उसके बाद ये सफलता मिली है, और वो कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी जीत है एक तरीके से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक बात यह है कि इस सफलता को यदि हम कहा जाए कि हमारे सुरक्षा बलों की सफलता है और तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा, क्योंकि जो अभी जो पिछले साल भर या 1.5 साल 2 साल से जो स्थितियां बन रही है उस पे देखिए, पहले ये होता था कि सरकार जो है वो लगातार अपील करती थी कि नक्सली जो है हिंसा छोड़े, मुख्य धारा में शामिल हो, नक्सली हिंसा छोड़े। उनके लिए ये जिस प्रकार की अभी मैं सुन रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे हमारी योजना बहुत अच्छी है, उनके पुनर्वास की जो योजना बनी, निश्चित रूप से आपने बहुत सारे उनको ऑफर दिए हैं और उनका परिणाम भी हो सकता है। लेकिन यदि आपकी पुनर्वास नीति उतनी ही अच्छी थी तो फिर इनकाउंटर की स्थितियां क्यों बन रही है, पहला सवाल। दूसरी चीज है कि चलिए ठीक है, उसको हम नहीं जाते हैं, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है उससे एक बात ये अच्छा है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जो है वो लगभग खात्मे की तरफ जा रहा है और लगातार जो है जिले जो है वो नक्सलवाद से मुक्त हो रहे हैं। और अभी आज जो उपलब्धि हुई है, जो सबसे खतरनाक नक्सली था उसकी इनकाउंटर में जो है मृत्यु हुई है, तो उसके बाद जो अब जो होड़ बच रही है, ये कहा जा रहा है कि हमने फ्रेमवर्क तैयार किया था, एक बोल रहे हैं हमने किया था। तो एक बात ये स्पष्ट है कि देखिए, किसी ने भी फ्रेमवर्क तैयार किया हो, किसी की भी योजनाएं कुछ हो, लेकिन मुख्य जो क्रेडिट जाता है मुझे लगता है वो हमारे सुरक्षा बलों को जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पहले सरकार बोलती थी कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन अब ये स्थिति है कि नक्सलियों के तरफ से शांति वार्ता के प्रस्ताव आ रहे हैं। नक्सली बार बार कह रहे हैं कि आप लोग ये सब बंद करिए, हम वार्ता करते हैं। इस तरीके की चीजें निकल करके जो आ रही है, ये जो उल्टी गंगा जो बहना चालू हुई है उसका जो परिणाम है वो है कि वो यूनिफाइड कमांड बना करके चारों तरफ से नक्सलियों को घेर करके और उसके बाद उनके साथ जो लगातार हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, उनका सरेंडर हो रहा है, ये जो स्थितियां बन रही है जिसमें नक्सलियों को निकलने के लिए स्पेस नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो होता यह था कि वो छत्तीसगढ़ में घटना को अंजाम देते थे और जाकर के दूसरे राज्यों में छुप जाते थे, कहीं और घटना करते थे और आकर के छत्तीसगढ़ में छुप जाते थे। तो इसको लेकर के जो एक यूनिफाइड कमांड के द्वारा जो योजना बनी और उस योजना के तहत नक्सलियों को जब चारों तरफ से घिरा गया है, तो मुझे लगता है ये उसका परिणाम है और उसकी वजह से ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। यानी कहने का मतलब ये है मनीष जी कि साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए अब एक ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दी गई है कि नक्सलियों के पास अब कोई और विकल्प ही नहीं है सरेंडर करने के अलावा। जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल। जी, चलिए ठीक है, वंदना जी के पास जाऊंगा। वंदना जी, आपने मनीष जी की भी बात सुनी, आपने वात्सल्य जी की भी बात सुनी, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। जी वंदना जी। जो कहा है वाकई में अगर सबसे ज्यादा यदि श्रेय जाता है तो हमारे जवानों को जाता है, क्योंकि जो जवान जिस स्थिति परिस्थिति में लड़ते हैं ना,
उनको सलाम करने का मन करता है और सलाम करते भी। जो लगातार हम देखते हैं कि कई बार हो गया है नक्सली हिंसा में हमारे जो जवान है कहीं न कहीं वो शहादत हो जाते थे, और अब देखेंगे कि कहीं न कहीं हमारे जो छत्तीसगढ़ है, बस्तर है, वो हिडमा के मौत से मुस्कुरा रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ आज मुस्कुरा रहा है। और रही बात, जैसे वात्सल्य जी बोल रहे थे कि पुनर्वास नीति, तो साहब पुनर्वास नीति तो हर सरकार में रहती, हमारी सरकार में भी थी, जहां पर देखेंगे कि जो आप सुविधा देते थे वो हमारी सरकार ने भी सुविधा दी। इसमें कोई नई बात नहीं है, बल्कि नई बात यह है कि आपने वादा किया था कि जिस गांव अगर नक्सली से मुक्त होता है उस गांव को हम 1 करोड़ देंगे। तो करीबन 1 साल पहले आपने एक गांव को नक्सल मुक्त बताया, अभी तक आप लोग ने 1 करोड़ नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे कि पुनर्वास की नीति तो आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अगर वहां देखें ना तो कुछ और बयां करता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, यदि नक्सली अगर अहिंसा के रास्ता को छोड़ करके अगर आप हमारे सरकार के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोजगार देने की कोशिश करें, ताकि वापस फिर से वो बंदूक के रास्ता ना अपनाए। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, अगर हम पहले देखे थे कि पूर्वोत्तर जो रमन सिंह की सरकार में थी, तो सिर्फ 30 जिला से फाइल करके वो 14 जिला में हुआ था। इनका मेन यही कारण था कि कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार की कमी थी, और रोजगार की कमी के कारण वो इस तरह से अहिंसा के जो मार्ग को अपनाने में मजबूर हो गया था। तो साथ ही साथ सरकार को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि जिन लोग सरेंडर कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी वो पक्का करे, उनके आय का साधन पक्का करे, उनको सुरक्षा देने का जो विश्वास में से वो लोग समर्पण कर रहे हैं उनको सुरक्षा देने का भी काम सरकार का होना चाहिए, ताकि आगे चल करके कुछ अनहोनी ना हो। और दूसरी बात, हमारे जो बस्तर का जो एरिया है आदिवासियों का एरिया है, तो उसका जल जंगल और जमीन उनके अधिकार के हैं, उनसे छीनने के लिए या उनसे छीनने की कोशिश सरकार को कभी नहीं करना चाहिए। उनको रोजगार लगातार ऐसे सरकार को ऐसे कुछ नीति अपनानी चाहिए जिससे वहाँ के जो आदिवासी है वो उनको रोजगार मिलता रहे। जैसे हमारी सरकार ने 67 वनोपजों की जो खरीदी की, ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत थी। जैसे कि कोदो कुटकी पहले की सरकार में उसकी कोई मान्यता नहीं थी, लोग ऐसे फेंक देते थे, लेकिन जब से समर्थन मूल्य में हमने खरीदने की शुरुआत की, हमारी सरकार ने शुरुआत की थी, तब से लोगों की जो आय है वो उनका इनकम कहीं ना कहीं बढ़ा है, जो लोगों को एक बहुत ही बड़ा विश्वास में लिए थे, जिनका कारण आज देख रहे हो कि बस्तर कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहा है। चलिए ठीक है, वात्सल्य जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए दिव्यांशु जी, निश्चित तौर पर जवानों के योगदान को कोई भी कम नहीं कह रहा है। सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो जवानों का ही है। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि जवान पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। मगर जो नीतियां हैं जो आज की सरकार ने लेकर आई है, आज जब जवान प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तो आईजी साहब ने कहा कि हमें जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा हमारी मदद कर रहे हैं, वो ये जो सरेंडर्ड नक्सली हैं, जो 2300 से ज्यादा सरेंडर्ड नक्सली है, इन लोगों से ही मिल रहे हैं। इसीलिए ये पूरा ऑपरेशन इनके इनपुट्स की वजह से इतना सक्सेसफुल हुआ है। अब ये नक्सलियों ने सरेंडर क्यों किया? क्योंकि जिस तरीके की पुनर्वास की योजना है, मैं ये बात कह रहा था, यहां पर जवानों का योगदान किसी ने भी कम नहीं किया है। कांग्रेस ने भी अपनी क्षमता, अपनी नीयत के हिसाब से जो काम किया है उन्होंने किया है। उनके भी योगदान को मैं कुछ योगदान ही नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, मगर मेरा तात्पर्य है कि जब डबल इंजन की सरकार आई है, जिस तेजी से काम हुआ है वो पिछले 60 सालों में अप्रत्याशित है। 60 सालों के इतिहास में आज तक कभी ऐसा काम नहीं हुआ है कि गृह मंत्री जी 5 बार विजिट कर रहे हैं 20 महीने में, तारीख एडवांस में डिक्लेयर कर दिए हैं और उस तारीख के हिसाब से काम हो रहा है। ठीक है, मनीष जी कुछ कहना चाहेंगे आप वात्सल्य जी की बात पर? देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो चीजें निकल कर के आई हैं या जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें एक बात ये जरूर है कि देखिए, सबसे बड़ा तो जवानों का जो योगदान है या सबसे बड़ा क्रेडिट जवानों को निश्चित रूप से जाता है, मगर सरकार को भी क्रेडिट कुछ जाता है। वो इसलिए जाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति का मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार की भी ये मंशा है कि छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त हो, और उसके लिए उन्होंने जो तमाम तरह की योजना लाई, मैं उस पर कभी सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा तो सीधे तौर पे कहना था कि मुख्य जो क्रेडिट जाता है वो जवानों को जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो स्थितियां निर्मित हुई हैं आज, उसमें एक चीज और मैं बोलूंगा, महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र शायद नहीं आया होगा, हमारे जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, वो स्वयं जो अभी नक्सली आज मारा गया हिडमा,
उसकी माँ की कोई फ्रेंड के माध्यम से उससे मिलकर के आए थे और उन्होंने उससे निवेदन करा था कि आप जो है हिडमा को कहिए कि वो सरेंडर कर दे। ये घटना मेरे ख्याल से 2-3-4 दिन पहले की है बिल्कुल। और उसके तुरंत बाद ये स्थितियां निर्मित होती है। तो निश्चित रूप से ये देखिए कि सरकार की जो मंशा है वो कतई किसी भी नक्सली का इनकाउंटर करने की भी सीधे तौर पे नहीं दिख रही है। वो प्रयास पहले ये कर रहे हैं कि नक्सली जो है सरेंडर करके मुख्य धारा में शामिल हो जाएं तो उनको हम अच्छा जीवन दे सकते हैं और वो अन्य जो नक्सली काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक आदर्श साबित हो। तो इस नियत को भी आपको समझना होगा। इस नियत के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, वंदना जी आपका रिएक्शन। देखिए, अब अभी वर्तमान की बात करें तो वाकई में छत्तीसगढ़ में अभी जो नक्सली लगातार जो समर्पण कर रहे हैं और ढेर हो रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये तो आप देखेंगे कि जैसे डबल इंजन की सरकार की बातें करते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार की बातें करते हैं। जो भी सरकार हो, तो हर एक सरकार की जो इच्छा शक्ति होती है हमेशा से यही रही है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो और इसी इरादा से लेकर के काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो मूल मंत्र विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर के काम किए हैं, तो उसमें देखेंगे कि लोग जो बस्तर के एरिया के जो वहाँ के जो प्रॉपर रहने वाले हैं, उसमें से लोग को जो इच्छा शक्ति के हिसाब से उस कमांडर में और जो पुलिस शासन प्रशासन में उसके योग्यता के हिसाब से उनको काम भी दिया गया। और इस काम की वजह से उन लोग को इनपुट देने, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो स्थानीय युवक और युवती जो रहते थे उनको ही उनकी भाषा का ज्ञान रहता था, और उसके हिसाब से उन लोग जो शासन प्रशासन जो है जवान है उनको इनपुट देते थे। तो उससे इन लोगों को बहुत, मेरे को लगता है कि काफी हद तक सफलता मिली है, क्योंकि सूचना जो कम्युनिकेशन होता है ये एक बहुत बड़ा माध्यम होता है कि जानकारी होने पर शासन प्रशासन एक्शन ले सकता है। तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं कि जो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो, जिसका नतीजा आज साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, वात्सल्य जी कुछ कहेंगे? हाँ दिव्यांशु जी, दीपक बैज जी ने अभी अभी एक बयान दिया था। ये जो डेडलाइन है 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है, उन्होंने कहा था अरे ये तो डेडलाइन है, ये आगे बढ़ जाएगी। 18 में भी ऐसी डेडलाइन आई थी, 22 में भी, 24 में भी। मगर आज वंदना जी जिस तरीके से बात कर रही है, मैं आश्वस्त हूं कि न केवल दीपक बैज जी, न केवल बघेल जी, न केवल राहुल गांधी जी भी अब आश्वस्त होंगे कि 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन है उसके पहले ही छत्तीसगढ़ और हमारे देश थे ये नक्सलवाद का जो कैंसर है ये पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब ये डेडलाइन कभी आगे नहीं बढ़ेगी, ये अंतर है। चलिए ठीक है, मनीष जी क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो पाएगा? देखिए, मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन हाँ इस दिशा में प्रयास निश्चित रूप से ईमानदारी से हो रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि आज भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता बैठे हैं और नक्सलवाद से यदि छत्तीसगढ़ मुक्त हो रहा है तो उसके लिए दोनों ही दल जो है इस बात के लिए वो आश्वस्त है कि वो चीज संभव हो सकती है। तो मुझे लगता है ये अच्छा प्रयास है। और डबल इंजन की सरकार हो या सरकार किसी की भी हो, निश्चित रूप से जनता को यदि इस दहशत से मुक्ति मिलेगी तो वो सबसे बड़ा तोहफा मुझे लगता है बस्तर की जनता के लिए होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार अपने राज्य का भला ही चाहती है, अपने नागरिकों का भला ही चाहती है। वो चाहती है कि भाई राज्य और फले फूले और तरक्की करे। ये बात बिल्कुल सच है कि नक्सलवाद एक नासूर की तरह था, एक सिरदर्द था, स्पेशली छत्तीसगढ़ की। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही थे तब भी, और उसके बाद जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ और उसके बाद झीरम कांड सबको याद है क्या हुआ था, और उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं बार बार होती रही। अब अगर फाइनली जाकर के ये चीज़ खत्म होने जा रही है तो ये कहा जाएगा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। वंदना जी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि जो डेडलाइन दी है ना उससे पहले ही नक्सलवाद की खात्मा हो जाए, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति फिर से ना मारा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जब अगर नक्सलवाद की समस्या की अगर खात्मा होती तो कहीं नहीं कि बस्तर का विकास होगा और बस्तर वालों का विकास होगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद के दर्द से उन लोग काफी सालों से परेशान थे। जो विकास उन लोगों को देखना चाहिए था, जो विकास, शिक्षा, उचित शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था मिलना चाहिए था, कहीं न कहीं उनसे उन लोग उनके अधिकार से पीछे हैं। तो मेरे को लगता है कि जैसे जैसे नक्सलवाद की खात्मा होगा उन लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी
स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी, अच्छी रोजगार मिलेगी, जिससे उनके जीवन यापन करने के लिए जो साधन है वो नए नए साधन मिलेंगे, जिससे उन लोग कहीं न कहीं आगे बढ़ेंगे और देश के देश की उन्नति में कहीं न कहीं उनकी बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बस्तर में जो बहुत ही मूल्यवान जो वस्तुएं हैं वो वहाँ बस्तर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। हम तो देखते हैं कि मसूरी जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं हिल स्टेशन देखने के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि रायपुर से जब बस्तर के लिए निकलेंगे तो आपको बहुत ही अलग अनुभव होगा, क्योंकि वहाँ की जो वादियां हैं, वहाँ की जो जंगल है, ये एक अलग ही शांति की ओर हमको दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर्यटकों की भी आने की अंदेशा रहेगा, क्योंकि पहले अगर छत्तीसगढ़ की बात करते थे तो हमको लगता था कि ये छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलवाद का। बिल्कुल, विकास के नए रास्ते खुलेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए चर्चा को समाप्त करते हैं। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।